प्रिय बंधुओं, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने यह सूचना डलवाई थी कि रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन कैसे मनाएं, कहाँ मनाएं, उसमें क्या क्या करना है। साथ में एक और बात थी कि आज मदर्स डे है, माने माता को जैसे सब डे होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कभी यूथ डे, कभी ओल्ड एज डे इत्यादि, एक वैलेंटाइन डे भी है। इस टाइप से डे में जो पूरे विश्व भर में, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा नकलची देश है, मैं कहना चाहता हूँ ये बात, और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, ऐ अहिल्याबाई होलकर के वंशजों, मल्हारराव होलकर के वंशजों, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों, और गडरिया जो कौम है ये पूरे दुनिया में है। अफसोस ये है कि मुझे इतनी बड़ी राजनीति करने के बाद आप लोगों की बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि आप लगातार पानी की तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हो। आप ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हो। सोच में, समझ में, जात में भी। अरे भाई, जाना है तो चले जाओ सवर्ण में, कि शेड्यूल कास्ट की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो। तब मुझे इस मैदान में आना पड़ा है। नहीं तो मुझे, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी आया था, बताता रहता हूं कि 25 साल की उम्र में प्रधान बना था, तब 30 साल की उम्र का बनता था। अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूं। तब मैंने ये सोचा था कि क्यों नहीं कोई एमएलए बनता है। तब मैं जान गया था कि कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। हम लोग आए, हिंदुस्तान भर के पाल सम्मेलनों में जाते आते थे, उससे सीखा, समझा, देखा। तब मैंने कहा था कि पाल सम्मेलनों को मुख्यालय में कराया जाना चाहिए। कानपुर के लाजपत भवन में 21 जनवरी 1985 को कराया था, सबसे पहला था। उस समय मेरे पास मात्र 500 रुपए थे। स्वर्गीय सोनेलाल पाल, स्वर्गीय राजा राम पाल, डेरी वाले, स्वर्गीय राजा राम पाल, भैला मऊ वाले, विजयनगर वाले, मेवाराम पाल और तमाम पाल जिन्होंने अपना, स्वर्गीय शिव कुमार पाल जी, इस समय कैलाश नाथ पाल एडवोकेट हैं, वो भी, और तमाम पाल लोगों ने मुझे संयोजक बनाकर और चौधरी नरेंद्र सिंह जी को मुख्य अतिथि बनाकर के उत्तर प्रदेश भर का पाल सम्मेलन लाजपत भवन में कराया था। और उसका उस समय 1100 रुपया की बुकिंग होती थी। जो स्वर्गीय सोनेलाल पाल जी की पत्नी, वो आज भी हैं, उनके यहाँ हम लेने गए थे। वो गेहूं पछोड़ रही थी, उन्होंने निकाल के दिए और हमने बुक कराया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि आपके अस्तित्व को खतरा, दोस्तों खतरा है। हम तुमको बहुत आगाह कर रहे हैं। अब आप कैसे उसको ठीक करेंगे? क्योंकि आपने वोट तो दे दिया, एक जगह लड़ाई करा दी जाएगी। अरे भाई, कोई आदमी अगर शेड्यूल कास्ट में चला गया है, अहिल्याबाई होलकर ने तो शेड्यूल कास्ट में गई नहीं थी। मल्हारराव होलकर ने अपने युद्ध लड़े, और जीते, राजा बने। नहीं, सामान्य परिवार से निकल करके वहां भर्ती हुए थे। तो आज तो ये कहा जा रहा है कि फलाने के वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का पाल समाज, इस गडरिया समाज का वोट मिल जाएगा।
मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी गडरिया को उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा का टिकट दिया हो तो बताओ। अगर एक भी टिकट सपा ने दिया हो तो बताओ। कांग्रेस ने राजा रामपाल को दिया था, वो भी मरी हुई कांग्रेस ने। जब कांग्रेस भी बहुत ताकत में थी तो वो भी नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि आप लेने वाले नहीं थे। दोस्तों देखो, मेरी चिंता तो करो नहीं आप लोग, क्या आपको टिकट क्यों नहीं मिलती और आप क्यों नहीं लड़ते? महात्मा गांधी कोई चुनाव लड़े थे? तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कोई चुनाव लड़े थे क्या? हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हम 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़े हैं बीजेपी से, 2002 में, 2007 में विधुना में, एक बार कांग्रेस से 1993 में लड़े हैं और लड़ेंगे। फिर अगला वाला लड़ने का प्रयास है 2024 का, देखेंगे सुनेंगे। लेकिन जब तक आप इकट्ठा होकर के ये नहीं कहोगे कि हम सतीश पाल के कहने से वोट देंगे उत्तर प्रदेश भर में, तब तक मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। क्योंकि उसे मालूम है कि शेड्यूल कास्ट की सीट पर एक को लड़ा दो, आगरा में लड़ा दो, पूरे उत्तर प्रदेश का टिकट वो मिल जाएगा। उसके लिए भी लोग लगे हुए हैं, बाकायदे उससे हमारे विरोधी दोस्ती करे हुए हैं कि हमें कन्नौज में भी वोट उसके कहने से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। गलत फहमी मत रहना। पिछली बार लड़ा के जितवा दिया था हमने, लेकिन अब सतीश पाल बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। ना अपनी कौम को बेवकूफ बनने देंगे, ना पिछड़ों को बेवकूफ बनने देंगे। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हैं जिन्होंने संविधान लिखा। हम इस भारत के रहने वाले तमाम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हमारे पीछे चाणक्य भी हैं। चाणक्य माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उनको पूरी बात पता नहीं चल पाती है, अब की बार भी नहीं चल पाई थी। बाद में उनका फोन आया था। उसके पहले मैं कहता हूं आपको कि आप पूरे देश में, हमारे पास श्रीकांत पाल गाजियाबाद का फोन आया था, गुरुजी का। तमाम लोगों से मेरी बात होती रहती है। ऐ दोस्तों, आप अपनी ताकत दिखाओ और जिले जिले, मैंने कहा संगठन बनाओ। संगठन जो मैंने बना दिया है, राष्ट्रीय गडरिया चरवाहा महासभा, उस संगठन के गांव लेवल पर खड़ा करो। 420 से दूर रहो, उनसे कुल्हाड़ी के बेट से दूर रहो, शोषकों से दूर रहो। क्योंकि कभी भी, और हर जात में रहता है, देश में रहता है, देशद्रोही होते हैं, आज भी हैं यहां पैसे के नाम पर। सिख कभी किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन एक सिख भी फंस गया था पाकिस्तान के चक्कर में, पकड़ा गया आतंकवादियों के उसमें। तो दोस्तों, कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी कुल्हाड़ी बेट मत बनो, किसी को काटने के लिए तैयार मत हो। अपनों को मत काटो, अपने को मत काटो और संगठित हो। ये जनता सब जान गई है, पूरे देश का गडरिया ये बात जान गया है कि गडरियों का शुभचिंतक कौन है। सब मेरे पास फोन आते हैं पूरे देश से कि आप ही से उम्मीद है, तब मैं मैदान में हूं। चमकती हुई चीज कभी सोना नहीं होती, और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उस पर पानी फिरा होता है। तो दोस्तों, आप 31 मई 2022 अब की बार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो जीर्णोद्धार होकर के, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर की वहां पर मूर्ति लगवाई और उनका नाम जो रोशन हुआ है, उससे वो उछल करके उनके सारे वो आ गए हैं। हिंदुस्तान भर में 2000 मंदिर उन्होंने बनवाए। अयोध्या में भी मंदिर बन रहा है। वो एक मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर ने तो 2000 मंदिर बनवाए थे।
उस अहिल्याबाई होलकर का जो विशेष तरीके से मनाया जाना चाहिए और हर प्रदेश की राजधानी में मनाया जाना चाहिए, हर जिले के जिले मुख्यालय पे मनाया जाना चाहिए। मैं कहीं कहीं मनाने का प्रयास जरूर करूंगा और इस बात का प्रयास मत कीजिए कि कोई भी मंत्री संतरी तुम्हारे उसमें आ जाए। अपने नाम पर बुलाइए। अभी परशुराम जयंती हो रही है, सब ब्राह्मण समाज मना रहा है, तो वे अपने समाज के उसको बुलाते हैं। तुम्हें बुला ले तो अब जाने, और तुम लोग इस चक्कर में आते हो कि फला आ जाए, ढिका आ जाए। अपनी ताकत दिखाओ और उसको मीडिया में जाने दो, अखबारों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माने ये जो आज तक हैं, ये फला हैं, इनको ऐसा करो, इनको आमंत्रित करो, ये बाकायदे दिखाएं और तैयारी आज ही से शुरू कर दो। मैं कहीं आपको बुलाऊंगा, वहां आपको आना है एक जगह, हो सकता है लखनऊ में बुला लूं, मैं देख रहा हूं कहां कैसे क्या करना है। और आइए और स्वतंत्र विचार रखिए अपने, हर दल के लोग एक साथ इकट्ठा होइए। मैं राष्ट्रीय गडरिया चरवाहा महासभा के तत्वाधान में उसको कराऊंगा और जिसको जो मना है सो बोलो मेरे मंच पे, मेरे ही खिलाफ बोलो, मैं उसको सुनूंगा और मैं तुम्हें उठाऊंगा। मैं नौजवानों को उठाऊंगा, सबकी बात सुनूंगा। निंदक मोरो ना मरे, मैं मर जाऊं कबीर, भोर हो तो निंदा करे, निर्मल हो शरीर। जितने गड़बड़ होते हैं, 420 होते हैं, फरेबी होते हैं, झूठे होते हैं, झूठे सर्टिफिकेट लेते हैं, अपनी जात छुपाते हैं, वो सामना नहीं कर सकते सत्य का। इसलिए हमें पंचायतें लगानी है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में जिले जिले पंचायत करूंगा और धनगर और निखर के बीच का सारा भेद मिटाऊंगा और गडरिया का नाम रोशन करूंगा, गडरिया को बचाऊंगा, गडरिया को करूंगा। और जहां भी कोई अगर सर्टिफिकेट लेना चाहता है शेड्यूल कास्ट का धनगर, उसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि गडरियों की स्थिति आज अछूत जात से भी नीचे हो गई है, लेकिन कानून से होगा। अभी आप देखिए कि निषाद और कई उसके लिए शेड्यूल कास्ट का चल रहा है, और गडरिया का जो एक मायावती जी ने चिट्ठी लिखी थी, उस पर ये नेता लोग कोई पैरवी नहीं कर रहे कि संपूर्ण गडरिया समाज को ही अछूत जात में शामिल कर दिया जाए, शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल कर दिया जाए। सिर्फ धनगर की बात करते हैं, वो भी धनगर शब्द नहीं है, वो मिर्जापुर की रहने वाली कौम है और पूरे समाज को गर्दिश में डालने का पूरा अपने स्वार्थ में इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन ये सतीश पाल के रहते नहीं हो पाएगा। सतीश पाल जब सोचते थे पहले 1982 में जब प्रधान हुए थे और 1982 के पहले स्टूडेंट लीडरशिप करते थे, या जब मंडल कमीशन लागू हुआ 1991 में, तब ये जानते थे कि आज पिछड़ों को बहुत कुछ नहीं मिलेगा, गडरियों को। जब आप लोग बैकवर्ड बाद में पीछे पीछे घूमते थे, आज तक मेरा अंदाज हरदम सही निकला है। मैं सबसे पहले कांग्रेस में था, तब बैकवर्ड के उसमें गए थे, तब मैं कहता था कि आप लोग कांग्रेस में रहो, तब आप वहां रहते होते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तब तुम बैकवर्डवाद के नाम पर लोक दल में घुसे रहे। इस तरीके से गलत समय पर गलत फैसला करते हो। फैसला अगर सतीश पाल के कहने से करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जिस कौम का नेता बुद्धिमान होता है, जिस कौम का, जिस परिवार का, जिस जिले का, जिस धर्म का, जिस देश का, वही देश, धर्म और जाति और परिवार और जिला और गांव वही तरक्की करता है दोस्तों। इसलिए अब आपको फैसला करना है। सब नौजवानों खड़े हो जाओ और हम आपके लिए पूरा का पूरा जीवन दे रहे हैं। आपको न्याय दिलवाएंगे, आपको अधिकार दिलवाएंगे, आपको सम्मान दिलवाएंगे। कोई आपको गलत फंसाएगा नहीं। आज की तारीख में देख रहा हूं तमाम गडरियों को गलत फंसाया जा रहा है और तमाम जगह पर तमाम दिक्कतें हो रही हैं। मैं जितनी मदद कर सकता हूं उतनी कर रहा हूं, लेकिन जिस समय पर आप एक यात्रा निकाल करके और रानी अहिल्याबाई होलकर का 31 मई का आप इस तरीके का दिखाओ, 31 मई से लेकर के 15 जून तक एक पूरा पखवाड़ा मनाओ और मैं पूरे उसमें आऊंगा। आपके जितने जगह पे आप मनाओगे
31 मई के बाद जब जब जहां जहां मनाओगे पूरे प्रदेश में, देश में, मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं कि सारा का सारा करूं। यही बात कहते हुए मदर्स डे पे सब आप सबसे कहता हूं, सबकी माताओं को चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग हैं, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। हम सब नारी से पैदा हैं, इसलिए नारी तो हमारी जननी है, माता है, हम उसी से पैदा हैं, उसका ऋण कभी नहीं उतार सकते। उसी को कहते कि मातृ ऋण कभी नहीं उतरता है। इसलिए दोस्तों, जिंदा नदी ने कौरा, मरे बंधावे चौरा, जिंदा में उनका खूब सम्मान करो, खूब उनकी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, जितना उनको खुश रखोगे उतना ही आपके ऊपर वो रहेगी। वही असली माँ है, उन्हीं ने जन्म दिया, वो न जन्म देती कितना हमको 9 महीने पेट में रखा। और जब प्रसव पीड़ा होती, जब प्रसव होता है तो नारी का नया जन्म होता है। दोस्तों, नारी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए। और नारी के बारे में भी हमने आपसे बोला है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में बोला, जिस नारी ने आपका नाम रोशन कर दिया, आपको नया मंच दिया। और हर जाति के लोग अपने अपने उसको मनाते हैं, हर राजनीतिक दल मनाता है, सबका एक आदर्श होता है। आपका आदर्श है अगर कोई तो अहिल्याबाई होलकर हैं, इसलिए कि न्यायप्रिय थी, इसलिए कि धार्मिक थी, इसलिए कि उन्होंने बहुत काम किया और इतने मंदिर बनवाए और राज किया पूरे न्यायपूर्ण तरीके से, सब प्रजा को न्याय दिया। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अहिल्याबाई होलकर के ऐसा मनाओ जो इतिहास के पन्ने पर लिख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।